अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चपली कबाब। चपली कबाब तो खैर सभी को आते होंगे बनाने, सभी के घर में बनते हैं चपली कबाब, लेकिन सबका तरीक़ेकार काफ़ी अलग अलग होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपके चपली कबाब टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं या फिर वो ड्राई हो जाते हैं फ्राई करने में। तो आज ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस रेसिपी से आप लोग चपली कबाब बनाएंगे तो आप लोगों के जो चपली कबाब है ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, अंदर तक जूसी रहेंगे और इनको बना के आप लोग नान के साथ, चपाती के साथ या पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो उसको आप टी टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि उसको ऐसे ड्राई भी खाया जाता है एज ए स्नैक के तौर पे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे फिटे हुए अंडे मैंने लिए थे 3 अदद। इसको हमने पका लेना है, स्क्रैम्बल एग की तरह बस पका लेंगे। इसे हमें कीमे में इस्तेमाल करना है, कलर नहीं देना है, बस हल्का सा कुक हो जाए तो इसको उतार लेंगे चूल्हे पे से, साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। यहाँ पर हम कीमा देख लेते हैं। कीमा है मेरे पास आधा किलो के बराबर, बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो मटन से भी बना सकते हैं और कीमे में थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अनारदाना 3 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाने को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं खटास के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर प्याज ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे, इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। अंडा कच्चा ऐड करने से क्या होगा, ये जो कबाब हैं आपके टूटेंगे नहीं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बेसन। इस सबको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए आपने मिक्स करना है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर इसके अंदर अंडे ऐड करने और दोबारा से 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्सिंग में आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसको जब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो कीमा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा सब चीज़ों में, और जब आप इसको कबाब बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम कीमे को चेक कर लेंगे, तो इसको आपने थोड़ा सा हाथ में लेके चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये टूट सकते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था, उसके बाद इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो बेसन इसके अंदर आप लोग अंदाजे से ही ऐड करेंगे बाद में चेक करके। तो देखिए बेसन ऐड करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब इसके हम चपली कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना लें। यहाँ पर मैंने अपने हाथ के हिसाब से बनाए थे, जितना मैं इसको अपने हाथ पे फैला सकती थी उतने फैला लिए थे। और इसको आपने पतला ही रखना है क्योंकि तवे पे जाने के बाद जब ये पकेंगे तो थोड़ी से श्रिंक हो जाते हैं। तो तवे पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, जैसे ही गर्म हो जाएगा आपने कबाब ऐड करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न करना है, 2 चमचों की मदद से टर्न करना है क्योंकि एक तरफ से कच्चा होगा। अगर आप इसको वैसे ही टर्न करेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी और ये बेहतरीन चपली कबाब बन के तैयार होते हैं। अंदर से जूसी होंगे, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होंगे, खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। चाहें तो आप इसको वैसे ही इंजॉय करें एज ए स्नैक के तौर पे, या फिर आप इसको रोटी और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।